अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे भाइयों, आज की अच्छी बात में आपको एक बार प्यारा सा टॉपिक सुनाऊंगा। मनहूस कौन। ये सफ़र का महीना है और बहुत सारे लोग इस महीने को मनहूस समझते हैं, तो इसके हवाले से आइए कुछ चंद अहम बातें सुनते हैं। मनहूस कौन। एक बादशाह अपने वज़ीरों के साथ दरबार में मौजूद था कि काले रंग का एक आँख वाला आदमी को बादशाह के सामने पेश किया गया। लोगों की शिकायत थी कि ये ऐसा मनहूस है कि जो सुबह सवेरे इसकी शक्ल देख लेता है उसे ज़रूर कोई ना कोई नुकसान उठाना पड़ता है, लिहाजा इसे मुल्क से निकाल दिया जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद बादशाह ने कहा, कोई फ़ैसला करने से पहले मैं खुद तजुर्बा करूँगा और कल सुबह सबसे पहले इसकी सूरत देखूंगा, फिर कोई दूसरा काम करूंगा। अगले दिन जब बादशाह बेदार हुआ और ख्वाबगाह से निकला, दरवाज़ा खोलते ही एक आंख वाला आदमी सामने खड़ा था। बादशाह इसको देखकर वापस पलट आया और दरबार में जाने के लिए तैयार होने लगा। लिबास तब्दील करने के बाद यूं ही बादशाह ने जूते में अपना पांव डाला, उसमें मौजूद जहरीले बिच्छू ने डंक मार दिया। बादशाह की चीख बुलंद हुई तो खिदमतगार भागम भाग इसके पास पहुँचे। जहर के असर से बादशाह का सुर्ख व सफ़ेद चेहरा नीला पड़ चुका था। महल में शोर मच गया कि बादशाह सलामत को बिच्छू ने काट लिया है। चंद लम्हों में वज़ीर खास भी पहुँच गए। हाथों हाथ शाही तबीब यानी डॉक्टर को तलब कर लिया गया, जिसने बड़ी महारत से बादशाह का इलाज शुरू कर दिया। जैसे तैसे करके बादशाह की जान तो बच गई, लेकिन इसे कई रोज़ बिस्तर पर गुजारना पड़ा। जब तबीयत जरा संभली और बादशाह दरबार में बैठा तो एक आंख वाले आदमी को दोबारा पेश किया गया ताकि इसे सज़ा सुनाई जाए, क्योंकि शिकायत करने वालों का कहना था कि अब इसके मनहूस होने का तजुर्बा खुद बादशाह सलामत कर चुके हैं। वो शख्स रो रो कर रहम की फरियाद करने लगा कि मुझे मेरे वतन से ना निकाला जाए। ये देखकर एक वज़ीर को इस पर रहम आ गया। उसने बादशाह से बोलने की इजाज़त ली और कहने लगा, बादशाह सलामत, आपने सुबह सुबह इसकी सूरत देखी तो आपको बिच्छू काट लिया, इसलिए ये मनहूस ठहरा। लेकिन माफ़ कीजिएगा कि इसने भी सुबह सवेरे आपका चेहरा देखा था, जिसके बाद से ये अब तक कैद में था और अब शायद इसे मुल्क से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ज़रा ठंडे दिल से गौर कीजिए कि मनहूस कौन, ये शख्स या आप। ये सुनकर बादशाह लाजवाब हो गया और एक आँख वाले काले आदमी को न सिर्फ आज़ाद कर दिया बल्कि ऐलान करवाया दिया कि आइंदा किसी ने इसको मनहूस कहा तो उसे सख्त सज़ा दी जाएगी। प्यारे और प्यारे भाइयों, ज़रा सोचिए, ये क्या था? एक कहानी थी जो आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। मीठे और प्यारे भाइयों, किसी शख्स, जगह, चीज़ या वक्त को मनहूस जानने का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं। ये महज वहमी ख़यालात होते हैं। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान से इसी नौइयत का सवाल किया गया कि एक शख्स के मुतालिक मशहूर है, अगर सुबह को इसकी मनहूस सूरत देख ली जाए या कहीं काम को जाते हुए ये सामने आ जाए तो ज़रूर कुछ ना कुछ दिक्कत और परेशानी उठानी पड़ेगी। तो आला हज़रत ने जवाब दिया, शरअ मुतहरा में इसकी कुछ असल नहीं, लोगों का वहम सामने आता है। यानी कि किसी जगह को, किसी चीज़ को, किसी शख्स को या किसी वक्त को मनहूस समझना, ये शरीयत में इसकी कोई इजाज़त नहीं। मुसलमानों का यकीदा ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गैर मजहबों का यकीदा है कि ये देख लेंगे, ये कर लेंगे, ये मनहूस है, ये वक्त मनहूस है, ये इस वक्त में शादी नहीं होनी चाहिए, नहे से, ये सब
मुसलमानों का तरीका नहीं बल्कि गैरों का तरीका है। आला हज़रत ने फरमाया कि शरीयत में इसकी कोई हक, कोई इजाज़त नहीं कि कोई किसी की बदसगुनी ले और उसे बदगुमानी में मुबतला हो जाए, ऐसा नहीं है। तो आपने सुना, और अब इस वीडियो को आगे पहुंचाइए, लोगों तक पहुंचाइए। ये चीज़ जो है मुसलमानों में आम हो चुकी है कि किसी ना किसी को कह देते हैं कि ये मनहूस है, तो बदसुगुनी लेते हैं किसी चीज़ से। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने सुना, इस पर अमल करें और दोस्तों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।